ओम नमः शिवाय। आज हम महाकाल ज्योतिर्लिंग का पाठ करेंगे। अवंती उज्जैन नामक एक प्रसिद्ध व रमणीक नगरी, जो सबको मोक्ष प्रदान करने वाली और भगवान शिव की बहुत प्रिय, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। वहाँ पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह और उसके चारों पुत्र प्रतिदिन अग्निहोत्र करके पार्थिव शिव बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। सभी शिव पूजा परायण और बहुत गुणवान थे। एक समय रतनमाल पर्वत पर दूषण नामक असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर उज्जैन के ब्राह्मणों पर चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय अग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु ये शिव विश्वासी बाप और बेटे, ये ब्राह्मण बंधु उनसे बिल्कुल नहीं डरे। जब नगर निवासी बहुत डर गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप भक्त वत्सल भगवान शिव पर भरोसा रखिए, और सब शिव पूजन ध्यान में लग गए। सेना सहित दूषण ने आकर ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो। ब्राह्मण वेद प्रिय के पुत्रों ने उसकी बात नहीं सुनी और शिव ध्यान में ही मगन रहे। जैसे ही दैत्य उसे मारने लगे, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हुए, जो महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सेना सहित दूषण को अपनी एक ही हुंकार से भस्म कर डाला। भगवान शिव ने ब्राह्मणों से वर मांगने को कहा तो उन्होंने कहा, हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान कीजिए और जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहिए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और चारों ओर के एक एक कोस भूमि पर लिंग रूपी शिव का स्थल बन गई, जो महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से स्वप्न में भी दुख नहीं होता। जिस कामना को लेकर जो कोई महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं और उपासना करते हैं, उनके सब मनोरथ पूरे होते हैं। ओम नमो शिवाय।